Hello everyone, welcome back to my channel and today we will read the chapter of The Shoulder which is written by Rupert Brooke. Okay, then we will start now. देखो जी, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके बियोग्राफी से. ओके, तो इनका जन्म हुआ था 1887 में. ही वॉज बॉर्न ऑफ 1887 एंड ही वॉज डाइड ऑन 1915. ओके, 1915 में इनकी डेड हुई थी, मृत्यु हुई थी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में कि W.P. येट्स नाम के एक पोइट हैं जिन्होंने इन्हें कहा था कि ये जो पोइट हैं ये इंग्लैंड के सबसे फेमस पोइट हैं, फेमस और सबसे ज़्यादा सुंदर पोइट हैं. ठीक है, अतः W.P. येट्स ने इन्हें कहा था ही वॉज द मोस्ट हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा हैंडसम इंसान है ये. ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इनके बारे में कि इनकी फेमस कविता कौन सी है. जिस कविता की वजह से ये फेमस हुए हैं उस कविता का नाम है द शोल्डर. ठीक है, क्योंकि ये फेमस हैं इनके वार पोइट के लिए. वार मतलब होता है युद्ध और पोइट मीन्स कवि होता है. तो ये एक युद्ध जो होता है, युद्ध के बारे में लिखने वाले कवि हैं, इसीलिए ये अपने इस कविता द शोल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग इस पोएम द शोल्डर के अर्थ को पहले समझेंगे. उसके बाद हम लोग इसके समरी की ओर आगे बढ़ेंगे और समरी को भी अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे हम लोगों को समरी पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पोएम के बाद समरी पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहें बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिसके वजह से आप तक मेरी हर वीडियो पहुंचती रहे और आप इसका लाभ उठाकर अपने अच्छे अंक ला सके. तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस कविता की ओर जाने से पहले हम लोग इस कविता की थीम को समझ लेंगे, जिसके तहत हम लोग जान सके कि हाँ, इस पोएम के रिगार्डिंग पोएट ने क्या कहना चाहा है. तो फ्रेंड्स, चलिए इसके थीम की ओर चलते हैं, एनालिसिस करते हैं पहले कि हाँ, इस पोएम में क्या लिखते हैं ये पोएट. इन दिस पोएम द स्पीकर इज़ द गेज ऑफ द इंग्लिश शोल्डर एज ही इज़ लिविंग होम टू गो टू वार. ठीक है, तो इस पोएम के रिगार्डिंग पोएट उन शोल्डर्स की बात करते हैं जो कि अपने इंग्लिश मतलब पोएट अभी इंग्लैंड के हैं. ठीक है, तो इंग्लैंड के शोल्डर्स की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड के सोल्जर्स की बात कर रहे हैं कि जब वो लीव करते हैं अपने होम से, अपने घरों से जब वो निकलते हैं, जाते हैं वार मतलब युद्ध में, तो उस टाइम उस जो आर्मी रहते हैं, शोल्डर रहते हैं, उनके दिमाग में पैट्रियोटिक अगर जो रहेंगे, जो देशभक्त रहेंगे शोल्डर, तो उनके माइंड में उस टाइम क्या चलता है और वह क्या चाहते हैं. ठीक है, लिखा है आगे कि द पोएम represent the patriotic ideals that characterize pre-war England. ठीक है, तो इस पोएम के रिगार्डिंग ये पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त. ठीक है, तो देशभक्ति की ओर कहते हुए, देशभक्ति की ओर इशारा करते हुए पोएट ने इस पोएम को रचा है. अतः यहाँ पे कह रहे हैं पोएट, इट पेट्रियोट्स डेथ फॉर वंस कंट्री एज ए नोबल एंड इंग्लैंड एज द नोबलेस्ट कंट्री फॉर विच इज़ टू डाई. ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं पोएट कि जब वह पैट्रियोट्स मतलब कि देशभक्त जब मरता है, जब उसकी डेथ होती है, जब वह शहीद होता है, मरना नहीं कह सकते हम उसे हम शहीद कहेंगे, शहीद. अतः जब एक शहीद की डेथ होती है तो किस प्रकार कंट्री का मान सम्मान बढ़ता है और किस प्रकार वह थिंकिंग किस प्रकार की रखता है एक देशभक्त सोल्जर्स. ठीक है, तो इस पोएम के अकॉर्डिंग पोएट ने कहा है कि मृत्यु के टाइम मतलब शहीद होने के टाइम, जो वार मतलब युद्ध होता है, तो युद्ध में शहीद होने के समय जो उस सोल्जर्स के, देशभक्त सोल्जर्स के दिमाग में जो चलता है, उस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने व्यक्त किया है. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे. लिखते हैं यहाँ पे कि इफ़ आई शुड डाई think only this of me, that there's some corners of a foreigner field that is forever England there shall be in that rich earth and richer dust concern. ठीक है,
यहाँ लिखा है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यानी कि एक शोल्डर चाहता है कि जब मैं शहीद होऊंगा तो वह जो प्लेस होगी, वो जो जगह होगी जहाँ वह शहीद मरा होगा, शहीद पड़ा होगा, तो वो जगह जो है वो उस देश की हो जाए जिस देश से वह बिलोंग करता है, जिस देश का वह शहीद है उस देश का वह कॉर्नर हो जाए, वह जगह जो है उस देश का हो जाए। इसे आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वह उस फील्ड, वो जो फील्ड है वो उसके कंट्री का हो जाएगा। और यहाँ पे ये पोएट जो हैं वो इंग्लैंड से हैं, तो इसीलिए वह इंग्लैंड के सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे लिखा है दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी इन द रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सर्न। इसके माध्यम से पोएट कह रहे हैं कि वो जो शोल्डर रहेगा उसके जो जब वो शहीद होगा एक शोल्डर, तो उसका जो शव रहेगा, शव के जलने के पश्चात जो राख बच जाती है तो वो राख जो है उस मिट्टी में मिल जाएगी जिस मिट्टी का वह है, और उसके देश का मान सम्मान बढ़ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में है इट डस्ट वूम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जिस इंग्लैंड में वह सैनिक जो है वो जन्मा, बोर मतलब होता है जन्म, तो जिस मिट्टी में उसने जन्म लिया, शेप्ड मतलब जिस कंट्री ने उसे एक नया पहचान दी, नई शेप दी उसे, और कुछ बनने की, कुछ करने की, मेड अवेयर कुछ करने की, और कुछ हद तक अपने देश के लिए कुछ हद तक कुछ अच्छा कर जाने की। अतः यहाँ पे पोइट कहना चाह रहे हैं कि वह सोल्जर जिसने यहाँ पे जन्म लिया और उसे यहाँ इस धरती पर, मतलब इस देश में, इस इंग्लैंड देश में जिसे एक नई पहचान मिली, वही शोल्डर इस देश का मान सम्मान बढ़ाएगा, और उसी सोल्जर की जो है वो राख हमारे देश में मिल जाएगी और हमारा देश जो है वो महान हो जाएगा। और फिर आगे कह रहे हैं इसी के साथ पोएट कि गिव वंस हर फ्लावर टू लव हर वेज टू रूम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। यहाँ पोएट कह रहे हैं इंग्लैंड ने ही उन्हें फूल दिए और नए रास्ते दिए घूमने के लिए। ग्रूम मतलब होता है घूमना। अतः इंग्लैंड ने ही उसे हर चीज़ दिया, हर सुख सुविधा से परिचित कराया और हर चीज़ से उसे अमल कराया। ठीक, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। अतः उस सैनिक को, उस सोल्जर को, उस इंग्लैंड ने सांस, ब्रीथिंग मतलब होता है श्वसन करना, ठीक है। तो जिस धरती पर उसने जन्म लिया, जिस रास्ते पर वह चला, और जिस इंग्लैंड ने उसे नए रास्ते दिए, नए रास्ते सिखाए उसे, और एक नया शेप दिया उसे कुछ कर जाने को, और सांसें दी उसे, और जिस इंग्लैंड में वह सांसें लिया और जीवित रहा। तो फिर यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उसी सोल्जर की वहाँ पे डेथ हो जाए, डेथ शहीद के साथ उसी का जो शव का जो राख है वो मिल जाएगा हमारी मिट्टी में, और हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। यहाँ पे आगे पोएट कह रहे हैं washed by the river, blessed by the sons of home, and think this heart all evil shared away, a pulse in the internal mind no less, give somewhere back the thaw by England given। अतः यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि and think this heart all evil shared away, मतलब ईवल मतलब होता है पाप, ठीक है। तो पोएट कह रहे हैं कि शहीद होने के पश्चात जितने भी पाप हैं उसके सारे पाप, शहीद के सारे पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। ये पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस। अतः और दुनिया वालों के इंटरनल माइंड में, आंतरिक माइंड में, आंतरिक मानसिक में उसका नाम जो है वो बस जाएगा कि हाँ, उस सोल्जर ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हमें दुश्मनों से बचाया है। यहाँ पे आगे कह रहे हैं गिव समवेयर बैक द थॉ बाय इंग्लैंड गिवन। इंग्लैंड द्वारा जो भी चीज़ उसे दिया गया वो सारा चीज़ उसे याद रहेगा। और हर साइड्स द साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, and Lothar learned of friends and gentleness in heart at peace under an English heaven।
अतः यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि शोल्डर ने जो सपने देखे हैं, जो हंसी पाई है अपने फ्रेंड्स के द्वारा, लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, जो आदर्शवाद पाई है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, जो उसने इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस वाली लाइफ को व्यतीत किया है, उस सोल्जर को वो चीज़ हमेशा याद रहेगी, एक ड्रीम के रूप में, सपने के रूप में याद रहेगी जब वह स्वर्ग में जाएगा। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। जब वह स्वर्ग जाएगा तो उसे ज़रूर शांति मिलेगी। पीस मतलब होता है शांत, उसके दिल को सुकून मिलेगा। और ये सब चीज़ सोच के कि हाँ, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी अच्छे से जीवन बिताया और मुझे इंग्लैंड से सांसें मिली और नई जीवन मिली इंग्लैंड से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने जिस प्रकार से बताया है, तो आई होप कि आप लोगों को यह पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी और मेरा प्रयास ज़रूर सफल होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं समरी की ओर। तो इस समरी शुरू करने से पहले आप इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि द शोल्डर इज़ ए पैट्रियोटिक पोएम एंड ऑल्सो ए सोनेट कंपोज बाय रिपीट ब्रुक। ठीक है, तो द शोल्डर एक पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्त पोएम है, और एक सोनेट भी है। सोनेट मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि 14 लाइन की कविता को कहते हैं हम लोग सोनेट, जिसे कंपोज किया है रिपर्ट ब्रुक ने। आगे है कि इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द पैट्रियोटिक आइडियल्स दैट कैरेक्टराइज प्री वार इंग्लैंड। इस पोएम के रिगार्डिंग पोएट डिस्क्राइब मतलब होता है, इसका विश्लेषण करते हैं कि देशभक्ति कितनी है शोल्डर में, और एक शोल्डर जो जिसमें पैट्रियोटिक भरी है, देशभक्ति भरी है, उस शोल्डर के दिमाग में क्या चल रहा होता है प्री वार के टाइम। वार मतलब होता है युद्ध के टाइम, शहीद होने के समय उस सोल्जर के दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो क्या सोचता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसके आगे चलती हूँ। जैसे मैंने टाइप करके लिखा है, इसे मैं भूल गई थी टाइप करना फर्स्ट टाइम में, इसीलिए मैंने इसे क्लिक करके ऐसे लिख के इसे यहाँ पे पुट किया है। तो अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप समझ लेना। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की फ़ोटो डाली है, जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि ये इंग्लैंड के बारे में दिया गया है, इसीलिए मैंने अपने कंट्री का फ्लैग नहीं दिया है इसमें। परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अदर कंट्री के धर्म और जो भी फ्लैग है उन सब का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट देने से ही हमें रिस्पेक्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि इफ़ आई डाई इन वॉर आई वॉन्ट टू रिमेम्बर्ड इन ए पर्टिकुलर वे। ठीक है, यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि अगर मैं वार मतलब युद्ध होता है, तो युद्ध में अगर मैं मरूंगा, मैं अगर शहीद होऊंगा, आई वॉन्ट टू रिमेम्बर्ड इन पर्टिकुलर में, मैं इस कुछ चीज़ों को याद रखना चाहता हूँ। यहाँ आगे लिखा है कि थिंक ऑफ हाउ टू फार ऑफ लैंड ऑन विच आई डाई विल हैव ए स्मॉल पीस ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर। जैसा कि मैंने आपको पोएम की फर्स्ट लाइन में ही बता रखा है कि पोएम के माध्यम से पोएट कहते हैं कि वह शोल्डर सोचता है कि जिस धरती पे मैं शहीद होऊंगा, वह धरती का वह टुकड़ा, वह पोर्शन जो है, वह पीस जो है, वो धरती का जो पीस जो है जिस पे वह मरा है, जिस पे वह शहीद हुआ है एक सोल्जर, वो पूरी एरिया, वो पूरा जो है वो स्पेस जो है वो उस कंट्री की हो जाएगी जिस कंट्री से वह सोल्जर बिलोंग करता है। आगे है दैट अर्थ विल बी इन रीच बाय माई डेड बॉडी। वो जो धरती है जिस पे वह शहीद हुआ रहेगा एक सोल्जर, वो धरती क्या हो जाएगी, इनरिच हो जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा धनवान हो जाएगी और बहुत ही तृप्त हो जाएगी वह धरती, हम लोग कह सकते हैं। बिकॉज माई बॉडी इज़ मेड फ्रॉम डर्ट बोर्न इन इंग्लैंड, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो एक धूल से बनी है, इंग्लैंड की धूल से बनी है। यहाँ आगे लिखते हैं पोइट कि इंग्लैंड क्रिएट मी एंड गिव मी कंसिस्टेंस। इंग्लैंड ने मुझे बनाया है, इंग्लैंड की धरती से मैं पला बड़ा हूँ। यहाँ पे आगे लिख रहे हैं कि गिव मी हर ब्लूमिंग प्लांट्स टू फॉल इन लव विथ एंड गिव मी माई सेंस ऑफ फ्रीडम।
यहाँ कह रहे हैं पोइट कि वह इंग्लैंड ने मुझे एक प्लांट की तरह पाल पोस के बड़ा किया है और मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और आज़ादी दी है कुछ कर दिखाने की। आगे लिखते हैं पोइट कि माई बॉडी बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ही इज़ ऑलवेज ब्रीथ इंग्लिश एयर। मेरा जो बॉडी है वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, मेरी जो शरीर है वो इंग्लैंड से है और मेरी जो मैं जो सांसें ले रहा हूँ अभी, मैं जो ज़िंदा हूँ अभी, वो इंग्लैंड की वजह से हूँ। आगे पोइट कह रहे हैं इंग्लैंड्स रिवर क्लीन्ड मी, इंग्लैंड की जो नदी है उसने मुझे संवारा है और मुझे मेरी प्यास बुझाई है। एंड आई वॉज ब्लेस्ड बाय इंग्लैंड सन, और मैंने सन मतलब होता है सूरज, तो मैंने इंग्लैंड का जो सूरज है उससे मैंने ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद, तो इंग्लैंड के सूरज से मैंने आशीर्वाद पाया है कि मैं कुछ कर दिखाऊं और ऊंचे पठारों तक पहुंच सकूं, ऊंचे पहाड़ों जैसी ऊंचाइयों तक पहुंच सकूं। आगे पोइट कह रहे हैं ऑल्सो कंसीडर द वे इन विच माई सोल थॉट दैट विल बी मेड प्योर। मेरा जो सोल मतलब होता है आत्मा, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो डेड बॉडी है वो एकदम प्योर है, मतलब एकदम शुद्ध है। कोई उसमें कुछ जैसे होता है ना कि मन शुद्ध रहता है किसी किसी का नहीं रहता है मन शुद्ध, तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि एक सैनिक का मन जो होता है वो एकदम प्योर रहता है, एकदम शुद्ध रहता है। My consciousness will return to the in-mountain consciousness like a breathing pulse and return at the beautiful thought that England gave me. मैंने इंग्लैंड से बहुत ही अच्छी चीज़ पाई है और मैं चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को रिटर्न पा सकूँ अगले जन्म में, और जो चीज़ इंग्लैंड ने मुझे दी है मैं उसे हमेशा याद रखूँगा। आगे पोइट कह रहे हैं आई विल रिटर्न द साइट एंड साउंड ऑफ माई होम country to the beautiful dream that were as happy as England's daytime and to the laughter shared with England's friends। जो खुशी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पाई है उस टाइम को मैं कभी भूल नहीं सकता, और हेवन में जाके यानी कि स्वर्ग में जाके मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा, उस ब्यूटीफुल मोमेंट्स को हमेशा एक सपने की तरह याद रखूँगा। आगे पोइट कह रहे हैं एंड आई विल रिटर्न इंग्लैंड्स जेंटलनेस। मैं इंग्लैंड का जो जेंटलनेस है, ये आदर्शपूर्ण व्यवहार जो है, जैसे पाल पोस के बड़ा करना, प्यास बुझाना या फिर जन्म देना, ये सब जो है वो कभी वह भूल नहीं सकते। आगे लिख रहे हैं पोएट विच लिव्स इन द इंग्लिश माइंड दैट आर द पीस अंडर द इंग्लिश स्काई। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैं ये सब सोच के मैं जो फ्रेंड्स के साथ इन्होंने वो समय बिताया है और इंग्लैंड में इन्होंने बॉन्ड किया है, इंग्लैंड से जो चीज़ इन्हें प्राप्त हुई हैं वो चीज़ ये कभी नहीं भूल सकते, इसका इनका कहना है। आगे कह रहे हैं इन द इंग्लिश हेवन वेयर आई विल बी एट पीस टू व्हेन आई डाई, यानी कि ये सब कुछ सोच कर वो बहुत ही आराम से मर सकते हैं, आराम से शहीद हो सकते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है इस सब चीज़ को सोच के। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोयम और ये समरी समाप्त होती है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए एडुरीड के साथ और जारी रखिए अपनी प्रिपरेशन एडुरीड के साथ। सेव वाटर सेव फ्यूचर। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जुड़े रहिए एडुरीड के साथ। बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।